एक पेड़ जीवन का हमेशा वृक्षारोपण कीजिए और अपने घर के आसपास साफ सुथरा रखें। नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। हम न कभी हारे हैं, न कभी हारेंगे। जिस देश की ताकत मेरी फौज हो, वह बॉर्डर की सुरक्षा बिल्कुल मुस्तैदी और मजबूत के साथ तैनात है। हमारे देश के फौजियों को सलूट, अभिनंदन करता है आज सुबह टाइम्स। अपनी योगदान भारत माता जगत जननी की 24 घंटे रक्षा सुरक्षा करने में आदम शक्ति के साथ अपनी वीरता मैदान में दिखाते हुए। आगे एक रिपोर्टिंग देखिए। क्या नाम है आपका? नाम नितेंद्र कुमार। नितिन जी, आप बताइए, जिस तरह से आज जो है सरकार लगातार मोर्चा ले रही है अपने एलओसी और एलएसी पर, इसे देखते हुए आप क्या बताना चाहते हैं सर? कितना आप जो है मजबूती के साथ देश के साथ खड़े हुए हैं? मेरे हिसाब से लगता है कि जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है जी। और किसी भी बात का जब तक आप जवाब नहीं दोगे तो आपको कमज़ोर समझा जाएगा। तो इसलिए जवाब देना ज़रूरी है और जनता को अपनी सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। चाहे वो बैलेट से तो हमारे सैनिक जवाब दे ही रहे हैं, तो हम बॉलेट से जवाब दे सकते हैं। बाइकआउट कीजिए इन्हीं सामानों का और सपोर्ट कीजिए सरकार को। जी, सरकार जिस तरह से जो है लगातार अर्थव्यवस्था और बढ़ाता जा रहा है, जिस तरह से कोरोना फैला हुआ है, और इसे देखते हुए आज जो है चारों तरफ से जो है मजबूती के लिए आज जो है भारत और भी खड़ा हुआ है। तो इसे देखते हुए आप क्या बताना चाहते हैं? देखिए, अर्थव्यवस्था और ये जो कोरोना बीमारी चल रही है, ये दोनों अपनी अपनी जगह हैं, लेकिन सीमा की सुरक्षा भी ज़रूरी है। अर्थव्यवस्था के चक्कर में जो चीन से निवेश भी होता है, उसके चक्कर में आप देश की सीमा से समझौता नहीं कर सकते हो, सुरक्षा से समझौता नहीं कर सकते। तो प्राथमिकता हमें पहले सीमा को देनी है। ठीक है, अंदर से हम लड़ रहे हैं, कोरोना के प्रति भी लड़ रहे हैं, हमारे वॉरियर हैं जो युद्ध भी कि हम ताकतवर हैं। अगर आपके पास लड़ने के लिए लड़ाकू विमान या अन्य संसाधन नहीं रहेंगे तो जाहिर सी बात है अन्य देश आपको कमज़ोर समझेंगे। तो बहुत ज़रूरी है, ये अच्छी डील है, एक संदेश देने के लिए चीन को भी कि हम ताकतवर हैं। जी, चीन जिस तरह से चारों तरफ अपने बॉर्डर पर जो है हिमायत करते हुए आज जो है उस लोगों को जो है वो करता है, बॉर्डर पर हर जगह जो है अपना जाल बिछा रखा है। तो इसे देखते हुए चीन अपने आप को बहुत मजबूत और सुपर पावर मानना चाहता है। सुपर पावर के चक्कर में आज ये जो है ये सारा जो है कार्य कर रहा है। तो इसे देखते हुए क्या आप मानते हैं कि सुपर पावर के तौर पर ऐसा करना उसे उचित है? देखिए, युद्ध किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता, कोई सुपर पावर हो या कमज़ोर देश हो। जब भी युद्ध होता है हानि दोनों देशों को होती है और काफ़ी हानि होती है। तो युद्ध कभी चीन भी कभी युद्ध नहीं चाहेगा, लेकिन क्या है, उसकी जो विस्तारवादी नीति है वो इसके लिए इसको प्रेरित करती है। जी, जिस तरह से नेपाल जो है अब जो है रोटी बेटी का सवाल है और रोटी बेटी का रिश्ता भी रहा है बहुत सारे। तो सदियों पुराना जो है हमारी सीता माता वहीं की हैं। तो इसे देखते हुए आप क्या बताना चाहते हैं? जिस तरह से वो आज भटक गया है, उसे सही मायने में क्या होना चाहिए? देखिए, कभी कभी ऐसा होता है ना, एक बहकावा शब्द आपने सुना होगा। जी जी, तो शायद चीन के साथ मुझे लगता है वही चीज़ है। तो चीन के निवेश के चक्कर में कहें या फिर जो कम्युनिस्ट पार्टी है, एक पार्टी की विचारधारा होती है, उसी पार्टी की जो विचारधारा की सरकार वर्तमान में नेपाल में है, तो शायद ये उसका भी प्रभाव है। जी, तो सर नेपाल में इस समय बहुत सारा महंगाई भी हो गया है, वहाँ की जनता भी अतिक्रमण कर रही है, सरकार को संदेश दे रही है। तो इसे देखते हुए जिस तरह से भारत से रिश्ता तोड़ा है और चीन का हाथ पकड़ा है, इसे देखते हुए आप कितना उसे मजबूती के साथ देखते हैं या जो है आसानी के साथ? देखिए, मुझे ये लगता है कि ये इसको शॉर्ट टर्म कह सकते हैं। हाँ। मुझे नहीं लगता है उनका रिलेशन ये कोई लंबा चलेगा, क्योंकि चीन की नीयत को सब जानते हैं। जिस जिस देश ने चीन को अपने यहाँ बुलाया है उसको नुकसान भुगतना पड़ा है, तो नेपाल भी समझ जाएगा समय आने पे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भारत से संबंध खराब हो सकते हैं एक छोटे समय के लिए, लेकिन आने वाले समय में संबंध ठीक होंगे। जी, तो अब आत्मनिर्भरता की बात कर लेते हैं सर। जिस तरह से आत्मनिर्भर भारत अग्रसर है और लोगों को बता रहे हैं प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, इसे देखते हुए आप क्या बताना चाहते हैं? लोगों को कितना और मजबूती के साथ अपने घर में और चीन का बहिष्कार कर जिस तरह से आज देखा जा रहा है, क्या बताना चाहते हैं?
देखिए बाइकआउट बहुत ज़रूरी है, एक संदेश, ये संदेश होता है। जब तक आप संदेश नहीं दोगे तो दूसरा आपको कमज़ोर समझेगा, ये समझेगा ये कुछ नहीं कर सकते। तो वो जो कुछ ना करने वाली नीयति है वो बदलनी पड़ेगी। आपको ये दिखाना पड़ेगा कि हम कर सकते हैं। और ये जनता अगर सरकार का सहयोग करेगी तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। जी, चलते चलते आप जो शहीद हुए अपने देश के 20 जवान, साहस वीर, शूरवीर, देश की लड़ते लड़ते जो है अपना पराक्रम दिखाए और 40 से 50 के बीच में लगभग जो है चीनी फौजी मारे गए हैं। तो जिस तरह से टीवियों में आ रहा है, जिस तरह से लोग बता रहे हैं, तो आप इसे देखते हुए कितना आप श्रद्धांजलि देना चाहते हैं अपने देश के उन शूरवीरों को? कि हम श्रद्धांजलि देते हैं उनके परिवारों को भी, हम उनके साथ हैं इस दुख की घड़ी में। और मैं ये जो एक उनके लिए फ़ंड भी बना है, एक वेबसाइट है, तो उसके थ्रू मैं चाहता हूँ कि सरकार उनको सहायता करे। वैसे सरकार करती ही है, लेकिन वो उनको उसकी तरफ से भी सहायता दी जाए परिवारों को। जी सर जी, मैं जानना चाहता हूँ, जिस तरह से बहुत सारे अपने देश में जो है राजनीतिक पार्टियाँ हैं, मैं कह सकता हूँ कि हर राज्यों में अलग अलग पार्टियाँ हैं, तो इसे देखते हुए और चीन में सिर्फ एक ही है, राष्ट्रवाद, कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रवाद एक ही रहेगा। तो कहीं न कहीं हमारा कूटनीतिक जो विस्तारवादी है, हम उसके साथ भी खड़े हुए हैं और हम इधर जो है घर में भी लड़ते हैं। जिस तरह से बहुत सारे नेता लोग जो है जो पक्ष में रहते हैं, विपक्ष में रहते हैं, लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। तो क्या इस वक्त में राष्ट्र के लिए मजबूती के साथ खड़ा होने का समय है? जिस तरह से हम कुछ भी करें, अपने घर में रहकर हम 4 भाई रहते हैं, हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन जब कोई बाहरी व्यक्ति आकर हमारे घर को आंख दिखाता है तो हम एकाएक इकट्ठा हो जाते हैं। इसे देखते हुए आप क्या बताना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, अभी कल ही प्रधानमंत्री जी ने एक सर्वदलीय बैठक की थी, तो सभी दलों ने समर्थन दिया है सरकार को कि इस परेशानी की घड़ी में हम आपके साथ हैं। आप सीमा की सैनिक रक्षा कर रहे हैं, सीमा की, हम साथ हैं आपके। आप जो भी डिसीजन लेंगे हम उसका पूरा सहयोग करेंगे। जी जी, चलते चलते आप बताइए सर, श्रद्धांजलि के साथ साथ देश का मजबूती और अखंडता, देश की अखंडता पर विश्वास और लोकतंत्र और मजबूत हो अपना, इसे देखते हुए कोई बाहरी व्यक्ति हमारे देश को आंख न उठाए, इसके लिए आप विस्तारवादी क्या बताना चाहते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि जवाब देना बहुत ज़रूरी है। चीन की नीति हमेशा विस्तारवादी और दूसरे का राज्य से फड़कने की रही है। एक बार 1967 में भी हमने एक अच्छा उनको जवाब दिया था, तो वही संदेश देना ज़रूरी है। अगर आप संदेश नहीं दोगे, आप एक डर के रहोगे, तो जाहिर सी बात है वो कमज़ोर मानेगा, आपको कमज़ोर समझा जाएगा। और चीन की नीति हमेशा ये रही है दूसरे का राज्य से हड़पने की। तो जवाब देना बहुत ज़रूरी है, और जवाब देने के लिए आपको जाहिर सी बात है मजबूत होना पड़ेगा, आर्थिक रूप से भी और सैन्य रूप से भी। जी, तो क्या जिस तरह से चीन अपने फौजियों को बहुत ज़्यादा बजट देता है, क्या भारत को जो है मजबूती के साथ इन्हें भी बजट देने की ज़रूरत है? हाँ बिल्कुल, हाँ, रक्षा बजट बढ़ा सकते हैं आप, लेकिन इतना भी नहीं। जाहिर सी बात है समाज कल्याण के लिए जो योजनाएं हैं उनके लिए बजट भी बहुत ज़रूरी है। आप प्राथमिकता में नहीं रख सकते सैन्य बजट को, लेकिन हाँ बढ़ा सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप IAS की तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए बहुत शुक्रिया कि आप आज सुबह टाइम्स में आए, और हम लगातार आपकी आवाज़ें उठाएंगे। और आप जल्दी से जल्दी, शुभकामना है कि आप IAS की तैयारी जल्दी क्लियर करें और देश का नाम रोशन करें। थैंक यू सर। सलूट।